दिल्ली एनसीआर में तेज हवाओं के साथ एक बार फिर हुई भारी बारिश। दिल्ली के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति, कई इलाकों में पेड़ गिरने की भी खबर। भारी बारिश के कारण धौड़ा कुआं में जलभराव, यातायात प्रभावित हुआ है। हरियाणा में भी तेज हवाओं के साथ हुई बारिश, झज्जर में बिजली कड़कते हुए दिखाई दी। महाराष्ट्र में भी मूसलाधार बारिश, कई जगहों पर ट्रैफिक हुआ बाधित। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में बादल फटने से भारी तबाही। स्थानीय प्रशासन के अनुसार आपदा में कई गाड़ियां पानी के तेज बहाव में बह गई, जबकि अन्य कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए। हल्द्वानी में भारी बारिश से नदियों में उफान, नंधौर नदी का जलस्तर बढ़ा। तेज बहाव के कारण नदी में डंपर बहने से हड़कंप। हालांकि स्थानीय प्रशासन और श्रमिकों की तत्परता से डंपर निकाला गया, जिससे बड़ा नुकसान टल गया। केरल में भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। इसको लेकर मौसम विभाग ने आज किए हैं 5 जिलों में रेड अलर्ट, वहीं 9 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। जालंधर में तेज आंधी के कारण एक मॉल के बाहर शटरिंग गिरी, कई गाड़ियों को हुआ नुकसान। चालू मॉल के बीच चल रहा था कंस्ट्रक्शन का काम। राजस्थान में भीषण गर्मी का कहर, बाड़मेर में तापमान पहुंचा 47 के पार। मौसम विभाग ने जारी की 3 दिन की हेटवेव के रेड अलर्ट। नोएडा में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाने की कोशिश की। चंडीगढ़ में एलपीजी पाइपलाइन में लीकेज से लगी भीषण आग, हादसे से इलाके में मचा हड़कंप। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम आग बुझाने में जुटी। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की। बिहार के सीवान में कार और ट्रक में भीषण टक्कर, हादसे में 3 लोगों की मौत और एक गंभीर रूप से घायल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। झुंझुनू में ओवरटेक करते वक्त बेकाबू हुई तेज रफ्तार कार, हवा में उछलती हुई एक घर से जा टकराई। हादसे में कार चालक को आई चोट, हादसा सीसीटीवी में कैद। सीकर के पिपरौली रोड पर लोक परिवहन बस ने साइकिल को मारी टक्कर, बाल बाल बचे साइकिल सवार। बस की टक्कर से उछलकर साइड में गिरा युवक को आई हल्की चोटें, बस के नीचे आने से साइकिल उलट गई। जोधपुर में तेज रफ्तार का कहर, सड़क पार कर रहे युवक को तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने मारी टक्कर, हवा में उछलकर डिवाइडर पर गिरा युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। स्कॉर्पियो चालक मौके से फरार, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। रतलाम के जावरा में बेकाबू कार ने मारी स्कूटी को टक्कर, हादसे में 2 युवतियां घायल, घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। पुलिस जांच में जुटी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एलओसी पर गिरे 3 पाकिस्तानी तोपखाने के गोले को भारतीय सेना ने किया नष्ट। राजौरी में सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक विशेष अभियान चलाकर गोले को नष्ट किया। स्थानीय निवासियों ने सेना और पुलिस की त्वरित कार्रवाई की सराहना की। श्री वीरभूमि जिले में मानसिक रूप से विक्षुब्ध महिला के साथ जेल क्वार्टर में सामूहिक बलात्कार, 2 जेल वार्डरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जांच जारी की। राजौरी के केवाल बुद्धल गांव में खाई में मिला एक लड़की का शव, ग्रामीणों ने जांच की मांग की और शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। पुलिस ने दिया त्वरित जांच का आश्वासन। अलीगढ़ में हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने गोमांस के शक में गाड़ी को रोककर 4 लोगों के साथ की मारपीट, 4 घायल और गाड़ी को किया आग के हवाले, जांच में जुटी पुलिस। पटना के बोरिंग कैनल रोड में बदमाशों ने की अंधाधुंध फायरिंग, घटना के बाद इलाके में मचा हड़कंप, पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी। वैशाली जिले में बेखौफ बदमाशों ने गल्ला व्यापारी की गोली मारकर हत्या की। स्थानीय लोगों ने एक आरोपी को दबोचा, कई लोग भागे। पुलिस बाकियों की तलाश कर रही है। कुरुक्षेत्र में थार गाड़ी से आए दबंगों ने पेट्रोल पंप के एक कर्मचारी को घसीटा, पैसे मांगने आए कर्मचारी को 2 किलोमीटर तक घसीटा, कर्मचारी हुआ घायल। आरोपियों ने बिना पैसे दिए पेट्रोल भराकर भागने की कोशिश की थी, घटना सीसीटीवी में कैद। वाराणसी में तेंदुए का हमला, 3 घायल, सभी घायलों का अस्पताल में जारी है इलाज। वन विभाग तेंदुए की कर रहा है तलाश, पुलिस ने लोगों को बेवजह घर से बाहर न निकलने की सलाह दी। एनडीटीवी की खबर का असर, नंदनगरी पुलिस ने पेट्रोलिंग कर नशीले पदार्थ बेचने वालों और बदमाशों पर लगाई लगाम। एसएचओ आनंद यादव ने कहा, मेरे थाना क्षेत्र में कोई भी नशीला बिका तो मैं उसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। नंदनगरी में पुलिस ने एक ड्रग तस्कर को किया गिरफ्तार, उसके पास से 13.36 ग्राम स्मैक बरामद। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में फार्मा ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने 5 ड्रग तस्करों को किया गिरफ्तार। उसके पास से 2360 ट्रामाडोल कैप्सूल और 120 कोडीन सिरप की बोतल बरामद। दिल्ली में मणिपुर असम बेस्ड अंतर्राज्यीय ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़, 2 ड्रग तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। उनके पास से 45.6 किलोग्राम अफीम बरामद, जांच जारी।
ब्यावर के रायपुर में डीजल और सीमेंट की चोरी के शक में मालिक ने मजदूर को बेरहमी से पीटा। पुलिस ने आरोपी मालिक को हिरासत में लिया, आगे की जांच जारी। सीकर में निजी स्कूल संचालक के घर लाखों की चोरी, करीब 10 लाख के जेवरात और नगद लेकर चोर हुए फरार। वारदात सीसीटीवी में कैद। इलाज के लिए जयपुर गए थे पीड़ित परिवार। कोटा में 3 दिन पहले हुई फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। हाथ में गन लोड करते हुए भागते बदमाश की तस्वीर आई सामने। रंगपुर ब्रिज पर कबाड़ी मोहम्मद उमर पर हुई थी फायरिंग। 3 दिन बाद भी बदमाश नहीं हुआ गिरफ्तार। अरावली पर्वत में अवैध खनन से लगभग 20 अरब का हुआ नुकसान। नूंह के डीसी विश्राम कुमार मीणा ने बताया, सरकार ने मामले की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को सौंपी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत अवैध खनन और प्रदूषण पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हिमाचल पुलिस में घमासान, एसपी शिमला को सस्पेंड करने की सिफारिश। डीजीपी ने सुख सरकार को लिखा पत्र। साइबेरिया का कंटेनर जहाज कोची के तट पर डूबा। भारतीय तटरक्षक बल ने चलाया बचाव अभियान। जहाज पर सवार चालक दल के 24 सदस्य थे सवार। कईयों को बचाया गया, कई सदस्यों को निकालने का प्रयास जारी। प्रयागराज में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा एसआरएन अस्पताल पर तीखी टिप्पणी के बाद जागा प्रशासन। डीएम रविंद्र मांदंड ने अपनी टीम के साथ अस्पताल में निरीक्षण करने पहुंचे। अस्पताल में भर्ती मरीजों का हाल जाना। अस्पताल की लचर व्यवस्था को लेकर दी चेतावनी। कहा, लापरवाही हुई तो कार्रवाई होगी। झारखंड के गोड्डा में पुलिस ने 50,000 रुपए की अवैध शराब जब्त की। मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक बिहार में शराब को दोगुने दामों पर बेचता था आरोपी ड्राइवर। योगी सरकार का इंटरनेशनल फिल्म सिटी प्रोजेक्ट अगले महीने शुरू होगा। इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी बोनी कपूर की कंपनी बेव्यू प्रोजेक्ट्स एलएलपी को मिली है। 230 एकड़ में पहले चरण में 13 से 14 स्टूडियो और फिल्म इंडस्ट्री बनेगी। इस पूरी परियोजना का निर्माण 3 चरणों में 8 सालों में किया जाएगा। इसका उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। रूस और यूक्रेन के बीच कैदियों की अदला-बदली का दूसरा दिन। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने 300 से ज्यादा सैनिकों की रिहाई की पुष्टि की। ये 3 साल में युद्ध के सबसे बड़ी कैदियों की अदला-बदली है। कैदियों की अदला-बदली के बाद यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस का हवाई हमला। इस हमले में कई लोग घायल। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए। इनका लक्ष्य 25 वर्षों में अमेरिका में परमाणु ऊर्जा उत्पादन को 4 गुना करना है। ट्रंप ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में विदेशी स्टूडेंट के पढ़ने पर रोक लगाई। छात्रों ने ट्रंप प्रशासन के इस रवैये को भयानक और गलत बताया। उन्होंने कहा, ये निर्णय विविधता को कमजोर करता है और हार्वर्ड की वैश्विक पहुंच को प्रभावित करेगा। बोस्टन के एक जज ने इस नीति पर स्थायी रोक पर लगाई, जिसे हार्वर्ड ने अवैध बताया। इक्वाडोर के पुनर्निर्वाचित राष्ट्रपति डेनियल नोबाओ ने 4 साल के कार्यकाल के लिए शपथ ली। उपराष्ट्रपति मारिया जोन्स नीटो ने भी शपथ ली। शपथ ग्रहण के दौरान कोलंबिया, पेरू के राष्ट्रपति और अमेरिकी स्वास्थ्य सचिव उपस्थित रहे। स्पेसएक्स ने फ्लोरिडा से फाल्कन में 9 रॉकेट लॉन्च किया, जिसमें 23 स्टारलिंक सैटेलाइट, 13 डायरेक्ट टू सेल क्षमता वाले निम्न पृथ्वी कक्षा में किए गए स्थापित। 27 मई को टेक्सास के स्टार बेस से स्टारशिप रीलॉन्च की जाए। न्यूयॉर्क सिटी के हडसन नदी में एक नाव पर धमाका। हादसे में एक व्यक्ति की मौत, कई घायल। स्थानीय प्रशासन जांच में जुटा हुआ है। बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी की फिल्म केसरी वीर का निकला दम। फिल्म ने 23 मई को सिनेमाघरों में दी थी दस्तक। रिपोर्ट के मुताबिक 2 दिनों में महज 51 लाख रुपए का कलेक्शन कर पाई फिल्म। अजय देवगन की फिल्म रेड 2 का बॉक्स ऑफिस पर लगातार बेहतर प्रदर्शन। रिपोर्ट के मुताबिक 24 दिनों में दुनिया भर से फिल्म ने 218.25 करोड़ रुपए कमाए। राजकुमार राव की फिल्म भूख चूक माफ बॉक्स ऑफिस पर जोरदार धमाका मचा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक 2 दिनों में कमाए 16 करोड़ रुपए। आईपीएल 2025 के मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हराया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पंजाब ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 206 रन बनाए। जवाब में दिल्ली ने 9.3 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 208 रन बनाकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। पंजाब के खिलाफ दिल्ली के बल्लेबाज समीर रिजवी ने शानदार अर्धशतकीय पारी खेली। 25 गेंद में नाबाद 58 रन बनाकर मैन ऑफ द मैच अपने नाम कर लिया। इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय टीम का हुआ ऐलान। शुभमन गिल चुने गए टेस्ट सीरीज के कप्तान, वहीं ऋषभ पंत